हेलो, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, कुछ बच्चों की मांग थी कि सर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पर एक वीडियोस बनाइए और हमारे कुछ डाउट्स को क्लियर करें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बच्चों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है। आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब एनआईएस पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कई बच्चों उनको भी नहीं पता होता है कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, जो कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है या राजस्थान बोर्ड का है या उत्तर प्रदेश बोर्ड का है या फिर बिहार बोर्ड का है, कई बच्चा कोई एग्ज़ाम में 2 या 3 एग्ज़ाम में फेल हो गया। मान लो आप सीबीएसई बोर्ड्स के एक बच्चे हो, अब 3 एग्ज़ाम में आपकी बैक आ गए या फेल हो गए, तो आपको क्या करना होगा कि अगले साल एग्ज़ाम देना होगा। आप इसका मतलब होगा सीबीएसई बोर्ड में, तो आपका 1 साल वेस्ट हो सकता है। तो बच्चा 1 साल बचाने के लिए सीबीएसई बोर्ड का बच्चा या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का बच्चा एनआईएस बोर्ड में आके अपने 1 साल बचा के और उस सब्जेक्ट के मार्क्स को बढ़ा सकता है। यदि उस बच्चे के सब्जेक्ट में मार्क्स में कम आ रहे थे उस सब्जेक्ट में, तो बच्चा एनआईएस बोर्ड में आके क्या कर सकता है, उस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करके एग्ज़ाम देके उन अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ बच्चों, जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, मंथ में आप 4 मंथ नहीं दे सकते। 1 साल के अंदर आप 4 मंथ आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते बच्चों। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन यानी कि साल में 8 महीने, 1 साल के अंदर जो 8 महीने जो बच गए हैं, उस 8 महीने में आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आप दे के अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको अपने हिसाब से डेट चुनना होता है, आपको अपने रूप से डेट चुनना होगा कि किस डेट को मैं एग्ज़ाम दूँ, किस डेट को मैं एग्ज़ाम जाऊँगा। आपको सेंटर पे जाना होकर चूज करना होता है। आपको ऑनलाइन सेंटर पे कुछ सीट्स लिमिटेड होती है, इसमें आपको पहले ध्यान रखना होगा। जैसे 300 सीट, 400 सीट, कुछ लिमिटेड सीट होगी। आप जब अप्लाई करोगे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, तो आपको 300 या 400 सीट लिमिट होगी। इस 300-400 सीट में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपको उसी सीट पर भरना होगा जो भी आपके घर के आसपास है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में जो बेसिकली एग्ज़ाम होता है ऑन डिमांड का, हेडक्वार्टर जो नोएडा सेक्टर 62 हेडक्वार्टर एनआईएस का, वहीं पर ऑन डिमांड वाले बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले जब भी ऑन डिमांड का जो बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, तो उसको वही सीट भरना होता है। जो दिल्ली वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली के बच्चे हैं, तो उसको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में बच्चों का सीट भरना होता है। कुछ लिमिटेड सीट होता है। यदि बच्चा लेट में सीट भरता है, तो वहाँ की जो सीट होती है बुक हो जाती है, तो बच्चों का एग्ज़ाम उस स्टेट में ना होकर किसी अदर स्टेट में एग्ज़ाम होता है। और अदर स्टेट के चलते बच्चों को दूर जाना पड़ता है फिर एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले जो बच्चा एग्ज़ाम भरता है, ऑन डिमांड का मतलब ही होता है बच्चे अपने डिमांड के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस डेट का चाहे बच्चा उस डेट का एग्ज़ाम दे सकता है। यह केवल साल में 8 मंथ ही कंडक्ट होता है। 8 महीने आप साल के किसी भी दिन एग्ज़ाम दे सकते हो। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का रूप है। और 4 महीने जो बाकी के बचे हुए हैं, 4 महीने, उसमें ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वालों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी एक मुद्दा उठ के आ रहा है बच्चों। देखो, यदि एनआईएस का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें ऑन डिमांड वाले बच्चों का भी जिक्र किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं एनआईएस उसको भूल जाए, क्योंकि अब वो एनआईएस के बच्चे हो चुके हैं। क्योंकि एनआईएस में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का कौन फॉर्म भरता है, जो अदर बोर्ड से फेल हो चुका है या किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाया या बच्चों को एग्ज़ाम के मार्क्स बढ़ाने हैं, तो उस स्टेट में आएगा, वो एनआईएस बोर्ड में आकर अपने मार्क्स को गेन कर सकता है, बढ़ा सकता है। और तो बाद में क्या होता है, एनआईएस ने एक डिग्री देती है। जो भी एग्ज़ाम्स का मार्क्स आपका बढ़ गया है, तो एनआईएस से क्या देती है, एक डिग्री प्रोवाइड करती है। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एनआईएस के नोटिफिकेशन में ही आएगा। यदि उन्हें प्रमोट की बात चली एनआईएस के बच्चों को, तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए तो उनका असाइनमेंट तो होता नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा, उनको एक ऑनलाइन असाइनमेंट का एक जरिया हो सकता है कि उनको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए किसी वेबसाइट पे उनको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना हो सकता है। यदि अभी जल्दी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ऑन डिमांड वाले बच्चे, कई सारे क्वेरीज आ रही थी, सर हमारे बारे में चर्चा कीजिए। हम जो एनआईएस के जो बच्चे हैं, वो तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑन डिमांड वालों बच्चों का तो ना तो कोई टीएमए होता है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी ना, तो ऑन डिमांड वाले बच्चों का भी उसमें जिक्र होगा। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि ऑन डिमांड वालों बच्चों के साथ ना होगा। ऑन डिमांड का मैंने मतलब बता दिया, किसी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम दिया रहता है, उसमें बच्चा फेल हो जाता है किसी 2-3 सब्जेक्ट्स में, तो वो एनआईएस बोर्ड में आके अपने मार्क्स को गेन करता है, अपने मार्क्स को बढ़ाता है और अपने परसेंटेज को बढ़ाता है। तो वही होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। बेसिकली जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है, वो 45 दिन बाद आ जाता है। एग्ज़ाम देने के 45 डेज़ के बाद उनका रिजल्ट कंडक्ट हो जाता है। तो रिजल्ट्स की भी बात नहीं है। और जो सर्टिफिकेट है आपका एनआईएस के हेडक्वार्टर में आपका मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके हेडक्वार्टर में नहीं आए, तो आपको आपके एड्रेस पे पार्सल कर दिया जाएगा। तो कई बार एड्रेस पे पार्सल नहीं हो पाता है वो सर्टिफिकेट बच्चे का, तो उनको एनआईएस के हेडक्वार्टर में सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोई दिक्कत की बात आएगी तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट पर्सनली कर सकते हो।
कोई भी इशू आएगी, कभी भी एडमिशन एनआईएस के एडमिशन वैसे स्टार्ट हो चुके हैं, कोई भी एडमिशन यदि किसी बच्चों को कराना है, किसी भी रिलेटेड आपको इंक्वायरीज़ या किसी भी टाइप्स की इशू आ रही हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सअप पे आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, कोई डिटेल्स आपको जाननी हो तो मुझसे वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यदि चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा और आगे भी लाता रहूँगा। आपका साथ चाहिए, बस एक साथ, आपका एक सपोर्ट हमारी मेहनत को बढ़ाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।